मैंने एक जगह पर पूछा था कौन सी जन्नत चाहिए, मैंने एक जगह पूछा मुफ्ती साहब कौन सी जन्नत चाहिए, कौन सी जन्नत चाहिए, तो कोई जवाब न दे रहे। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, मुझे कहा मौलाना आपको कौन सी चाहिए? मैंने कहा जन्नतुल फिरदौस। जो आपकी वो हमारी। कौन सी जन्नत चाहिए? जन्नतुल। आपको मैं बताऊं पहली जन्नत, बोलो कौन सी जन्नत? एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये जन्नत का क्या मामला है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे कोई जन्नत में जाए। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी जन्नत में जाए और घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, घोड़े को 100 साल तक दौड़ाए, अभी पहली जन्नत का एक दरख्त का साया भी खत्म नहीं होगा। जब पहली जन्नत का ये आलम, मेरे बेंगलोर वालों, अगर पहली जन्नत का ये आलम कि 100 साल तक घोड़ा दौड़े, जन्नत के एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा, तो कसम अल्लाह की हमारी 8वीं जन्नत का क्या आलम होगा? कौन सी जन्नत में जाना? फिर एक मर्तबा बोलो जन्नतुल। तो मालूम है जन्नत में हम जो मांगेंगे अल्लाह देगा। हाँ ना? हम जन्नत में कहेंगे अल्लाह आई वांट दिस, मेरे को ये चाहिए, तो अल्लाह क्या कहेंगे मांगता क्यों है? हाँ, अल्लाह कहेंगे मांगता क्यों है? हम कहेंगे अल्लाह तेरी जन्नत है, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह ये मुझे ये चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे मांगता क्यों है? जन्नत है, मांगता जाएगा तो भी आता करूंगा, सोचता जाएगा तो भी आता करूंगा। ओनली थिंकिंग, मांगने की जरूरत नहीं, मांगेगा तो आता करूंगा, सोचता जाएगा तो आता करूंगा। अल्लाह ने फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा, आजा मेरी बंदी, आजा, जन्नत में जो मांगेगा अता करूंगा, जो सोचेगा अता करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे मेहमान तुम बन गए, मैं मेजबान बन गया। हम मेहमान और अल्लाह हमारे कौन बन जाएंगे? मेजबान। तो भाई सब को जाना था कौन सी जन्नत में जाना हमको? आवाज नहीं आ रही आपकी? जन्नत 8वीं जन्नत में जाना ना हमको। अब जरा प्यार मोहब्बत से सुनना, बहुत मजा आएगा। मैं अभी सिर्फ तवा गरम कर रहा हूँ, फिर रोटी पकाने आऊंगा इंशाअल्लाह। अभी तो आपको जन्नत में घुमा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना जन्नत में? मैं एक मरतबा सदर साहब मोहतरम, मैं एक मरतबा ओडिशा बयान करने के लिए गया। ओडिशा नाम सुना होगा? वहाँ गया तो वहाँ पे ऐसा मस्जिद में नहीं बैठे थे, पूरा मैदान गचागच भरा हुआ था और बेचारे सब जमीन पर बैठे हुए थे। एक आदमी जो है ना इधर मेरे बिल्कुल राइट में इधर बैठा हुआ था और कुर्सी पर बैठा था। किस पर बैठा था? कुर्सी पर। और मेरे को इतना डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया, क्योंकि बोलने वाले के सामने जब कोई खड़ा हो जाएगा और फिर वापस बैठ जाएगा, फिर थोड़ा आगे होगा, फिर थोड़ा पीछे होगा, फिर थोड़ा राइट में जाएगा, फिर थोड़ा लेफ्ट में जाएगा, मतलब मैंने वहां देखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा वहां देखूं तो मेरा कंसंट्रेशन खराब होगा, इससे अच्छा मैं सामने देख के बयान करूंगा। मैं सामने देख के बयान करता था, 2.5 घंटा या 3.5 घंटे तक मैंने बयान किया। वो वैसा का वैसा कुर्सी पर बैठा रहा। अब इतना बड़ा मजमा, एक अकेला आदमी कैसे मुलाकात करेगा? मैंने ऐलान किया भाई किसी से मुलाकात नहीं, किसी से मुलाकात नहीं, मेरे जाने का रास्ता बना देना। तो मैंने कहा लेकिन ये जो कुर्सी पर बैठे ना, इससे मुलाकात करूंगा। तो इतना खुश हुआ, कारी साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे? मैंने कहा खुशी से नहीं, नाराज होके मुलाकात। तो मुझे कहते आप मेरे से नाराज क्यों है? मैंने कहा अल्लाह का बंदा अकेला कुर्सी पर बैठा, सारे बंदे जमीन पर बैठे, और कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी फ्रंट, कभी बैक, तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? मुझे कहता है पेशाब बहुत जोर की तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई तो कर क्या आता, कर क्या आता? मेरे को काय को परेशान किया? कहा जाता तो कुर्सी का बहुत टेंशन। फिर मुझे बेचारे ने कहा आपके बारे में कहा था कि आप 8 बजे आएंगे, रात के 11 बज गए।
मैंने कहा मेरे को तो लोग 11 बजे निकल आए, तो मैं 11 बजे आया। कहा 8 बजे का मैं डायबिटीज का पेशेंट बैठा हूँ, तो क्या मेरे को पेशाब नहीं आएगा? और रात के 11, 12, 1, 2 बजने आ गए तो मैं खड़ा नहीं। मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन मैंने भी सोचा कि जन्नत में अल्लाह ने पेशाब रखा ही नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, जन्नत में किसी को पेशाब आएगा नहीं, किसी को पाखाना आएगा नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में किसी को पेशाब नहीं आएगा, किसी को पाखाना। ये सहाबी खड़े हो गए, तो अल्लाह के रसूल जन्नत में पेशाब नहीं, नहीं पाखाना नहीं, नहीं। तो सहाबी ने कहा फिर खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई जन्नत में खाएंगे ना हम लोग, हाँ बोलो, पिएंगे ना, तो जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने जो जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून जुशा जुशा। हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में किसी को पाखाना भी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो खाएगा पिएगा तो जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने फरमाया, एक डकार लेगा, आह करके एक डकार लेगा, आवाज भी प्यारी होगी, सुभान अल्लाह, खुशबू भी मुश्क की होगी, सुभान अल्लाह, और डकार लेगा। नबी फरमाते, खाना भी हजम हो जाएगा, पीना भी हजम हो जाएगा। तो जन्नत में आराम ही, सबको जाना है ना? अरे साथ में बोलो ना, सबको जाना है ना? जन्नत में एक नेमत क्या मिलेगी मालूम? अकल हैरान हो जाए। अल्लाह जब हम सबको जन्नत में ले जाए, बोलो अल्लाह हम सबको जन्नत में ले, बोलो इंशाअल्लाह। और कौन सी जन्नत? जन्नतुल, ये हमारी जन्नत है। हाँ बोलो ना। आपको मालूम है हमारे नबी मेराज पर गए? हाँ बोलो, गए। अरे बोलो ना, गए। पहले 7 आसमानों को पार किया। बोलो सुभान अल्लाह। आपको ये भी सुनाता चलो, सुनते जाओ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। आखिरी 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 आसमान पर हमारे नबी पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। कितने आसमानों को पार किया? जब 7 आसमान को पार किया, अल्लाह ने फरमाया उद्नु मिन्नी यादी, हे मेरे बंदे, अभी तो 7 आसमानों को पार किया, 8 जन्नतों को पार करने। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कितनी जन्नतें बताई आपको? हमारे नबी ने 8 जन्नतों को पार किया। फिर हमारे नबी ने सिदरा को पार किया, और मालूम नहीं सारी जन्नतों को पार करते गए। अल्लाह ने फरमाया, सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। बोलो सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा को पार किया, सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों को पार किया, सुभान अल्लाह। पार करते 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 हमारे नबी अर्श पर, बोलो सुभान अल्लाह। किसके सामने? अरे बोलो किसके सामने? अल्लाह। किसके सामने? हमारे नबी पूरा मजमा बोलेगा, हज़रत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर पहुंच गए? अर्श। बोलो कहाँ पर पहुंचे?
वहाँ आर्श पर हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह को पूछ लिया, अल्लाह 8 जन्नतें लेके क्या आया? अल्लाह कितनी जन्नतें लेकर आया? 8। उसमें अल्लाह सबसे टॉप वाली जन्नतुल फिरदौस, तो अल्लाह ने फरमाया अपने हाथों से बनाया हो, अपने हाथों से बनाया। तो हमारे नबी ने फरमाया वो जन्नत आप किसको देने वाले? वो 8वीं वाली जन्नत किसको देने वाले? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, ए मेरे प्यारे नबी, तेरी उम्मत को देने वाला। किसको देने वाला? तेरी उम्मत को देने वाला। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, आखिरी नबी के उम्मती, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेगा, ना हटेगा। हम हटेंगे जन्नतुल फिरदौस, ना हटेगा, ना हटाया जाएगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। साथ में बोलो, हम जन्नतुल फिरदौस में ना हटेंगे, ना हटाए जाएंगे, ना निकलेंगे, ना। एक बार हम जन्नतुल फिरदौस में चले जाए, अब्बा जो बेंगलोर कुर्बान हो जाए, फिर भी जन्नतुल फिरदौस का मुकाबला नहीं हो सकता। तो क्या जाने के बाद वापस बाहर आएंगे? हम लोग आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या हमारी? अरे बोलो किसकी है? अल्लाह ने लिख कर दिया है, हमारी है, आखिरी नबी के उम्मती होती है। अरे बोलो जन्नतुल फिरदौस। हम दुनिया में कितनों की जमीन दबाए वो नहीं छोड़ते, तो अपनी जन्नत का को छोड़ेंगे? कितनों की जमीन दबाए, कितनों का कर्ज खा गए, कितनों का विरासत दबा गए, कितनों का हम लोगों ने मालूम नहीं फ्रॉड किया, धोखा दिया, झूठ बोला, खयानत की, हमने दूसरों को नहीं छोड़ा। वो जन्नत तो किसकी बुकिंग है? तो किस किस को जाना जन्नतुल फिरदौस में? पर सबको जाना जन्नतुल फिरदौस में। अरे बोलो जन्नत में आराम ही आराम। अरे बोलो जन्नत में आराम ही। अल्लाह तबारक व तआला हमको जन्नत में ले जाएंगे, बोलो आमीन। और ले जाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे जन्नत मिल गई, हम कहेंगे अल्लाह मिल गई। अल्लाह कहेंगे खाना मिल गया, मिल गया, रोटी हाँ, कपड़ा हाँ, मकान हाँ, अल्लाह सब मिल गया। अल्लाह फरमाएंगे एक चीज बाकी, एक चीज हाँ भाई अल्लाह कुछ भी नहीं बाकी है। जन्नत में आ गए, जहन्नम से दूर हो गए, खाना पीना आराम ही आराम, न रोटी की फिक्र, न कपड़े की फिक्र, न मकान की फिक्र, न बीवी की फिक्र, न हूरों की फिक्र। अल्लाह सब तो मिल गया, अल्लाह क्या बाकी है? अल्लाह कहेंगे एक मंजर बाकी है, और वो है मेरा दीदार। तुम मुझे देखते रहोगे, मैं तुम्हें देखता। अभी वो वक्त आएगा, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, ए मेरे बंदो तुम मेरा दीदार करोगे, मैं तुम्हारा दीदार करूंगा। तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। अल्लाह ने फरमाया एक और जगह एक और जगह लहुम मा यशाऊना फीहा वलदैना मज़ीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे बेंगलोर वालों क्या शान होगी हमारी। अल्लाह फरमाएंगे अब मेरा दीदार होगा, तुम मुझे देखते जाओगे, मैं तुम्हें देखता जाऊंगा, तुम मुस्कुराते जाओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। हम सब किसको देखेंगे? बोलो किसको देखेंगे? अल्लाह को देखेंगे। हम क्या कहेंगे मालूम? हम क्या कहेंगे मालूम है? अल्लाह आपको देखा, आप तो कितने खूबसूरत हैं। और सच बताओ अल्लाह खूबसूरत होंगे कि नहीं होंगे? जिस अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया होगा वो अल्लाह कैसा होगा? जिस अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया वो अल्लाह कैसा होगा? इतने खूबसूरत। हम लोग क्या कहेंगे मालूम है? अल्लाह आपको देखा, अल्लाह 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 आपको देखा, आमने सामने देखा, अल्लाह बहुत खूबसूरत है। मालूम हम क्या कहेंगे? अल्लाह दुनिया में भी मैं रुकू करता था, सजदा करता था,
फजर भी पढ़ा, जुहर भी पढ़ा, असर भी पढ़ा, मगरिब भी पढ़ा, ईशा भी पढ़ा, वितर भी पढ़ा, तरावी भी पढ़ा, और अल्लाह मैंने ईद की नमाज भी पढ़ा, जुमा भी पढ़ा। अल्लाह मैंने दुनिया बेंगलोर में बहुत रुकू किए, मैंने बहुत सजदे किए, मगर अल्लाह उस वक्त ये नहीं मालूम था तू इतना खूबसूरत है। आज देखकर पता चला कि तू बहुत खूबसूरत है। अल्लाह अब इजाजत दे दे, हम सजदा करना चाहते हैं। वो किया, बेंगलोर में किया, मस्जिद उमर फारूक में किया, बहुत रुकू किए, बहुत सजदे किए, मगर अल्लाह देखा नहीं था। आज तो सामने सामने देखा, अल्लाह तू इतना खूबसूरत है, अल्लाह हम आज सजदा करना चाहते, तू परमिशन दे हम सजदा करें। अल्लाह कहेंगे नहीं, क्या फरमाएंगे? अल्लाह सजदा करना है। अल्लाह कहेंगे नहीं, टाइटल बदल गया, पहले तू मेरा बंदा था, मैं तेरा अल्लाह था, तू मेरा बंदा था, मैं तेरा अल्लाह था। उस वक्त में कहता था रुकू भी कर, सजदा भी कर, आज जन्नत में आ गए, टाइटल बदल गया, आज भी मैं अल्लाह हूं, मगर टाइटल बदल गया, तू मेहमान हो गया, मैं मेजबान हूं। और मेहमानों से खिदमत नहीं की जाती है, मेहमानों से खिदमत। अभी मैं यहाँ बेंगलोर में आया, ये सलमान के घर पे गया, अगर मेरे को सलमान बोलता कारी साहब चाय पी ली, मैं कहता हाँ, बर्तन धो लो, मुश्किल हो जाता। आज के जमाने का मेजबान मेहमान से खिदमत नहीं लेता, तो अल्लाह कहते मैं मेजबान तुमसे खिदमत कैसे लेता? तो हम क्या कहेंगे? अल्लाह इसका मतलब सजदा नहीं करने का, अल्लाह ने कहा नहीं, मेहमान हो, मेहमान से काम नहीं लिया जाता, तो फिर करना क्या? अल्लाह कहेगा खाओ, क्या करो, फिर और क्या करेगा? पियो, और क्या करे? भूलों के साथ रहो, और क्या करे? अल्लाह ने कहा मेरा दीदार चाहते हो ना, मुझे देखना चाहते हो ना? हाँ अल्लाह का, आज तो मैंने मैदान में बुलाया जन्नत के और अपना दीदार करवाया, कल से ये तकलीफ भी नहीं दूंगा, अपनी अपनी जन्नत में रहोगे, सुबह होगी शाम होगी मेरा दीदार होगा, सुबह होगी शाम होगी मेरा दीदार होता जाएगा, ये तकलीफ भी नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको दीदार करवाता रहूंगा, खाओ पियो सब मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुलू कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह का ये बहुत तकलीफें उठा कर आया है, बहुत घर में लड़ाई झगड़े करके आया है, खा ले पी ले, आराम से रह जा, सुबह होगी शाम होगी मेरा दीदार होगा। ये मैंने थोड़ी देर आपको जन्नत में घुमाया, अभी बयान शुरू नहीं किया, अभी तो थोड़ी देर जन्नत में आपको घुमाया, अच्छा लगा ना जन्नत में? ये औरतें भी सुन रही है मेरा बयान? कहाँ पे? कुछ बोलने का था हूर के बारे में। हाँ तबरेज, मैं बोलूं ना, मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी है, तुम जाओ तुम्हारा घर जाने, इतना खाली मेरे को बोलो ना जन्नत में हूर है कि नहीं है? किस किस को चाहिए? बहुत जोर से हाँ नहीं बोलना, सबके साथ में हाँ बोल देंगे आवाज बाहर जाएगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन अकेले अकेले बोलेंगे तो घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। पहले एक मर्तबा बोलो भाई हूर चाहिए ना सबको? अरे हाँ बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में हूरें अता करूंगा। हम जन्नत में जाएंगे ना, सुनो ना, हम जन्नत में जाएंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ए फरिश्ते पर्दा उठाओ, इसकी हूर बताओ। और हम बेंगलोर वाले अल्लाह कहेंगे हूर बताओ, सलमान जैसा पर्दा उठेगा कौन हूर, बोलो कौन? ऐसा मेरी तरफ देखो, ऐसा दिखता नहीं। अल्लाह कहेंगे ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, दिस इज ओके, ये एकदम बराबर है। आप बिल्कुल बुरा नहीं मानना, सही से ही बोलना। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हदीस का मफहूम है, हजरत आयशा उसकी राविया है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे वो तेरे को पसंद है? वो कहेगा अल्लाह, और मेरे जैसा तो बोलेगा
तो आया हो। अल्लाह हूर बिल्कुल पसंद है। अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। अरे बोलो ना, आया ना है? नको फिर घर पे जाना है भाई। अल्लाह पूछेंगे बीवी को बुलाओ तो क्या कहेगा मालूम? जो इसने जवाब दिया, क्या नाम? मुजाहिद भाई ने जो जवाब दिया ना वही जवाब, हम भी यही जवाब देंगे। अल्लाह कहेगा बीवी को बुलाओ, नो इंटरेस्ट। ये हूर बराबर है अल्लाह, ये हूर जो नजर आती है ना वो बिल्कुल। तो अल्लाह के बाद बताना कहेंगे लेकिन एक मर्तबा देख तो ले, वो भी तो जन्नत में आ गए। कहेगा अल्लाह जन्नत में आ गए, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अल्लाह वो तो जन्नत में आना चाहिए, लेकिन मेरी जन्नत मशरिक में तो उसकी मर्जी। तो अल्लाह ताला कहेंगे एक बार देख तो ले मेरी बीवी को। कहेगा अल्लाह आप कहते हैं तो ठीक है, बाकी इंटरेस्ट इतना कुछ है नहीं, लेकिन आप कहते तो मैं देख लूंगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरिश्ते को कहेंगे पर्दा उठा दो, फरिश्ते पर्दा उठाएंगे, हमारी बीवी हमारे सामने नजर आएगी। हजरत आयशा फरमाती है हूर को जो खूबसूरत मिली होगी, एक रिवायत में 70 गुना ज्यादा, एक रिवायत में 700 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरती अता करेगा। समझा मुजाहिद? अल्लाह हमारी बीवी को 70 गुना ज्यादा या 700 गुना ज्यादा खूबसूरती अता करेगा। अब जब देखेगा इधर कौन है? हूर। इधर कौन है? बीवी। या हूर को देखा, फिर बीवी को देखा, फिर हूर को देखा, फिर बीवी को देखा। अल्लाह कहेंगे क्या चाहिए? हूर की बीवी। कहेगा अल्लाह इसमें पूछने की क्या बात है? बेंगलोर में 50 साल निकाले, अब तो हमेशा बड़ा लालची भाई, बड़ा लालची। मतलब है कि जन्नत में आराम। बोलो एक मरतबा बोलो, जन्नत में आराम है। पढ़ो ना मेरे साथ में, जिनको जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, जन्नत में कितना आराम है। इन्नल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा अल्लाह फरमाते आजा जन्नत में आजा, कामयाब हो जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। बागात मिलेंगे सुभान अल्लाह, फल मिलेंगे सुभान अल्लाह, फूल मिलेंगे सुभान अल्लाह, शराब का जाम जाम से टकराएगा सुभान अल्लाह, हूरें मिलेंगी सुभान अल्लाह। कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई किसी को नहीं डांटेगा। अल्लाह फरमाते आजा जज़ा। अल्लाह फरमाया आजा, दुनिया में तूने मुस्तफा का दामन थामा, बगैर हिसाब और किताब के जन्नत का फैसला कर दिया। तो सब लोग तैयार? कितनी जन्नतें? किसमें जाना? मतलब सब बराबर सुन रहे हैं। हाँ, जाना ना जन्नत में, जाना ना। मौलाना मुफ्ती साहब, मैं मतलब इंग्लैंड में था ना, तो वहाँ मेरे को एक मस्जिद बताई गई। ये मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूँ जब मेरी उम्र 25 साल थी, मैंने बहुत जवान था। मेरे को एक मस्जिद में इंग्लैंड में ड्यूसबरी में ले गए और मुझे कहा कि 8 दिन आपको बयान करना है। और मैंने कहा किस पर बयान करना? था जन्नत पे बयान करना। उस वक्त मेरे दिमाग में 25 साल पहले मेरे को ये बात आई मेरे दिमाग में कि 8 जन्नत है तो रोजाना एक एक जन्नत पे बयान करे। तो हमने रोजाना एक एक जन्नत पे बयान किया, तो टोटल जन्नतें कितनी है? एक आदमी अजीबोगरीब मेरे को मिला, मेरे को आके बोलता है कि मौलाना जन्नत में सब मिलेगा, क्योंकि आप रोज बयान में बोलते जन्नत में सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, तो जन्नत में सब मिलेगा। मैंने कहा हाँ, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मेरी उम्र 25 साल की, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जन्नत में सब मिलेगा, तो मेरे को कहते हैं और वो जमाना सिगरेट वाला जमाना था। अभी तो अल्लाह, अभी तो ड्रग्स, MD, कफ सिरप, दारू, जुआ, सूदी कारोबार, वो जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे मुफ्ती साहब जो ये जमाने में देख रहे हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे। तो एक आदमी आया मेरे को कहता है
ओ मुफ्ती साहब बोलो ना, जन्नत में सिगरेट। अब मैं इतना टेंशन में आया। क्यों टेंशन में आया? क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि नहीं नालायक जन्नत में सिगरेट की बात करता है, तो कहेगा लो 8 दिन से बयान में बोलते सब मिलेगा, नहीं 15 रुपए की सिगरेट मांगी तो मैंने सोचा ना बोलूंगा कि जन्नत में नालायक सिगरेट नहीं मिलेगी, तो कहेगा लो मौलाना 8 दिन से चिल्लाता जन्नत में ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, और एक सिगरेट मांगी तो मना कर दिया कि सिगरेट नहीं मिलेगी। और अगर मैं ये कहूंगा उसको हाँ हाँ क्यों नहीं जन्नत में सिगरेट मिलेगी, तो मैं समझ गया ये नालायक इतना होशियार है, ये खड़े होकर ऐलान करेगा अरे भाई पियो पियो, जन्नत वाली है, जन्नत में भी मिलने वाली है, यहाँ भी। सही में हाजी यासीन उस वक्त अल्लाह ने दिमाग में बात डाली। मैं थोड़ी देर तक सोचा, उसको घुमाता रहा, लेकिन उसकी सुई एक ही जगह पे अटकी और पूरे मजमे में मेरे को पूछता जन्नत में सिगरेट मिलेगी कि नहीं? और मौलाना ओ कारी साहब ओ मुफ्ती साहब बोलो ना आपने 8 दिन तक बयान किया, बोलो ना जन्नत में सिगरेट मिलेगी नहीं मिलेगी। आखिर में मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा मिलेगी ना मिलेगी। जैसे मैंने कहा मिलेगी वो खड़ा हुआ, कहा देखा मुफ्ती साहब कह रहे कि जन्नत में सिगरेट मिलेगी। मैंने कहा हाँ भाई मिलेगी, मगर जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ला नारा फिर जन्नत, जन्नत में आग नहीं है, जलाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुफ्ती साहब इतना छोटा सा चेहरा हो गया और वहां से चला गया तो 1 घंटे तक नजर नहीं आया, तो सबने मुझे कहा वो कहाँ गया? मैंने कहा जलाने गया। तो जन्नत में जाना ना सबको। आज हमारे सदर मोहतरम दामद बरकत, हमारे मुफ्ती साहब दामद बरकत और भी उलमा किराम बैठे हैं, मैं कुरान हदीस की रोशनी में कसम खाकर कहता हूँ 4 काम के लिए तैयार हो जाऊँ। सही में बस मेरे 4 काम थे कि यहाँ से चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, बाद में कभी मुलाकात होवे ना होवे, लेकिन आज दिलो जान से इतना बड़ा मजमा आया है, दिलो जान से पक्का इरादा करे 4 काम करो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ आज मस्जिद उमर फारूक में जमा है, कल मैं और आप जन्नतुल फिरदौस में जमा है। दोनों हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह। कितने काम हमको करना है? इसमें सबसे पहला काम यकीन बनाओ, करने धरने वाली जात। कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करने धरने वाला कौन? आज तक जो हुआ किसने किया? अल्लाह। जो हो रहा है कल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन करने वाला कौन? काश ये यकीन मेरे और आपके दिल में होता है तो आज हिंदुस्तान के वो हालात नहीं होते जो हम सिर्फ जबान से पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी अगर कोई हमको पूछेगा ना, अभी मैं आपको पूछूंगा, सब लोग एक ही जवाब देंगे, करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अरे ये चांद और सूरज का बनाने वाला कौन? अल्लाह। आफताब और महताब का बनाने वाला कौन? अल्लाह। सारी ताकत वाला कौन? अल्लाह। सारी कुदरत वाला कौन? अल्लाह। सारी हुकूमत वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह से डर लगता है? कितने नालायक यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। ये कारी अहमद अली का बयान सुनने आया, बेशरम की तरह आ गया, कहा जा रहा? और कारी अहमद अली का बयान क्यों? बहुत चिल्लाता है, और यूट्यूब पे बहुत आता है, मोबाइल पर बहुत आता है। आज आमने सामने जाके देखना है, कारी अहमद अली को आमने सामने देखना है तो रात को 10 बजे अल्लाह के घर में, और कयामत में अल्लाह के सामने बोलना है तो फजर की नमाज अल्लाह के घर में। ये मजाक कर रहे हैं अल्लाह के साथ? अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हैं? सच बताओ मेरे दोस्तों, वो अगर अभी मौत दे कोई बचाने वाला? अल्लाह खुद कहते, अल्लाह कहते जब तेरा आखिरी वक्त आएगा, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, अल्लाह मुझे भी कहते जब तेरा आखिरी वक्त आएगा, अल्लाह कहते बुला डॉक्टर को, बुला डॉक्टर को, बुला हकीम को, बुला तबीब को, बुला कोई तारीफ वाले मौलाना को, बुला। अल्लाह कहते बुला ले। आज सारी दुनिया को बुलाएगा, हार जाएगी, मैं तेरी रूह निकालूंगा और मैं जीत जाऊंगा। अल्लाह ने बताया कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी व क़ील मन
वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जब आखिरी वक्त आएगा बुला ले, जिसको बुलाना है बुला ले। अल्लाह कहते मेरी ताकत तुझे मौत देना वो बचाने के वास्ते आया है। आज दुनिया हार जाएगी मगर तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। मेरे प्यारों, करने धरने वाला कौन? आज तक जो हुआ किसने किया? हो रहा है, कौन करता है? आपको एक वाकया सुनाऊं। हम लोग हंसते हैं कि नहीं? और शुरू से मैं अभी तक हंसा ही रहा हूं। बोलो ना, हंसते क्यों ना? हम हंसते नहीं। बोलो हम हंसते। हमारे हंसने से पहले ये तो होते ना, ऊपर परमिशन देते हैं हंसे। ऊपर से वो कहता है हंस ले तो हंसना आता, वरना वो होठों को बंद करने का दुनिया की कोई ताकत नहीं। कभी कभी दुआ होती है ना, अभी हमारे सदर मोहतरम दुआ करवाएंगे, जब भी दुआ करवाएंगे दुआ होती है ना, तो कभी कभी हम लोग बहुत रोते हैं और रोने के बाद कहते हैं और मैं कितने दिन हो गए रोया नहीं था, लेकिन मौलाना ने दुआ कराई, मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया। अल्लाह कहते नहीं रोया, अल्लाह कहते नहीं रोया, तेरे आँख से आंसू का कतरा निकला नहीं, पहले कतरे ने मुझसे परमिशन मांगा, मैंने कहा निकल जा तो निकल गया, वरना जिंदगी गुजर जाती तुम ना रोकता। हंसाने वाला कौन? रुलाने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो। पूरा मजमा बोले ना, हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह। तो पहली बात के लिए कौन कौन तैयार होता है? बोलो ला इलाहा। आप टोटल मिला के हमको कितने काम करने हैं? 4। जिसमें पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। आपको मालूम है वो हमारे एक नबी हजरत मूसा, और ये कुरान की रोशनी में आपको बता रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? नहीं बोलो ना, किससे बात करते थे? हाँ। एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे। अरे बोलो, रास्ते से गुजर, नबी है, पैगंबर है, हाँ प्रॉफिट है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे, अचानक अल्लाह की आवाज है, ओ मेरे पैगंबर मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल स्टैचू की तरह रुक गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरी आवाज आई। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इतना बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी या डंडा, या तो छोटी लकड़ी थी या बड़ा डंडा था, जिसको अरबी में कहते हैं आसा। अरबी में क्या कहते हैं? सलाम ने कहा अल्लाह आसाए हाथ में आसा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया मालूम? पहला सवाल तुम्हारे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अच्छा, अल्लाह ने फौरन दूसरा सवाल, इसका फायदा क्या? फायदा क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा ओ आज तो अल्लाह से खड़े खड़े बात करने का मौका मिल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तेल लगाना हो तो ये आसा काम आवे, जानवरों को हकना हो तो ये काम आवे, बहुत सारी जरूरतों में ये आसा काम आवे, डराना धमकाना हो तो आसा काम आवे, दरवाजा खुलवाना हो तो। अल्लाह ने कहा अच्छा, बहुत काम की चीज है क्या? आसा, लकड़ी, डंडा। कितने सवालात हो गए? 2। अल्लाह ने कहा काम करो, फेंक दो। हाँ अल्लाह फेंक दो, अभी तो मेरे हाथ में डंडा। अल्लाह ने कहा फेंक दो, फेंक। भाई अल्लाह का हुक्म था डंडे को फेंक। जैसा फेंका ना, अल्लाह ने उसको सांप बना दिया। ये कुरान में लिखा है, अल्लाह ने क्या बना दिया? सांप। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सांप, इतना बड़ा सांप जो पूरी जमीन में ऐसे गोल गोल घूमे और आगे की तरफ आए, फिर गोल गोल घूमे, फिर आगे की तरफ आए। हज़रत मूसा, भाई सांप आवे तो कोई भी आदमी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पीछे होने लगे और वो सांप आगे होने लगा। अल्लाह ने कहा पीछे काहे को हो रहे हो? पकड़ लो उसको, पकड़ लो, डरो मत। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पकड़ लो का क्या मतलब? ये तो सांप है। अल्लाह ने कहा सांप नहीं, लकड़ी, आसा आसा। अल्लाह आसा था अभी। अल्लाह पकड़ लो ना, पकड़ लो, मेरा हुक्म है। हज़रत मूसा अल्लाह डर बहुत लगता है लेकिन तेरा हुक्म है। अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म है, पकड़ लो, आगे से उसका मुंह ही दबा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे पकड़ा, अल्लाह ने फिर लकड़ी बना दिया। बोलो
फिर वो डंडा बन गया, या फिर वो आसा बन गया, फिर अल्लाह ने बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे हाथ पे वापस आसा आया। हज़रत मूसा कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, वहां से जाने लगे। मगर ये वाकया कुरान में आया। बोलो सुभान अल्लाह। ये वाकया कहाँ पर आ गया? कुरान में ये वाकया आ गया। पारा नंबर 16 सूरे ताहा। बोलो पारा नंबर 16 सूरे ताहा में ये वाकया आ गया। वाकया आया तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह ये क्यों ऐसा हुआ? अल्लाह, हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह ऐसा क्यों हुआ? पहले बोलो असा लकड़ी, फिर सांप, फिर अल्लाह ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, मैं कयामत तक आने वालों को बताना चाहता हूँ कि दुकान तेरी होगी, मकान तेरा होगा, फैक्ट्री तेरी होगी, कंपनी तेरी होगी, मगर नफा नुकसान का मालिक भी नहीं हो। मैं जब चाहता हूँ किसी चीज को नफे वाली बना देता हूँ, फिर उसी को नुकसान वाला बना देता हूँ। नफे की दुनिया में नुकसान लाने वाला भी मैं, और नुकसान की दुनिया में नफा लाने वाला भी मैं। इसलिए तेरी दुकान में नफा होए, तेरा कारोबार आगे बढ़े, तेरे को प्रॉफिट होए, तभी मत समझना कि मेरा कमाल है। नफा भी देने वाला अल्लाह है, नुकसान भी देने वाला अल्लाह है। वही अल्लाह लकड़ी बना के नफा देता है, और वही अल्लाह लकड़ी को सांप बना के नुकसान देता है। ये पूरा वाक्य कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं पढ़ूं? अरे बोलो पढ़ूं? तर्जुमा तो आप करोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि पूरा वाक्य तो मैंने बता दिया। अल्लाह ने फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? पूरा मजमा बोलेगा। हज़रत मूसा ने जवाब दिया, असा। बोलो क्या है? अल्लाह ने पूछा इसका फायदा क्या है? अतवक्कलु अलैहा व अगुस्सु बिहा अला गनमी व लिया फिहा मारिब उखरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेज लगाना हो तो असा काम आए, जानवरों को हाँकना है तो असा काम आए, अरे और भी बहुत सारी जरूरतों के लिए। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला अल्क़िहा या मूसा। अल्लाह ने कहा उसको जमीन पर, बोलो जमीन पर। फ़अल्क़ाहा, हज़रत मूसा ने डाल दी, असा को जमीन पर फेंक दिया। फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा, इतना बड़ा सांप इतने बड़े मुंह के साथ तैयार हो गया। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला ख़ुज़हा वला तख़फ़। अल्लाह ने कहा पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ये तो सांप है। अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है पकड़ लो। हज़रत मूसा ने जैसे सांप को पकड़ा, सनुईदुहा फी वतगल्लूला, अल्लाह ने फिर उसको क्या बना दिया? क्यों? मेरे बहन वालों ये बताने के लिए, आज तक जो हुआ करने वाला कौन है? आज क्यों अल्लाह हमारी मदद नहीं करता? क्यों हम पे हालात आते हैं? आपको शायद बेंगलोर में पता होगा, नहीं पता होगा, आसाम में बाढ़ आई ना आई। कल पुणे के लोग बताते थे लाखों लोग घर के बगैर हो गए। बल्कि मैं तो गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात में सूरत से आ रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से सूरत में हमारे यहाँ जो स्लम एरिया होता है, वहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। दादा अपने पोतों को बचा न सके, नाना अपने नवासों को बचा न सके, माँ अपने बच्चों को बचा न सकी, सबको लेकर कहीं छप्पर पे चले गए। किसी को कुछ नहीं मालूम मेरा फर्नीचर कहाँ जा रहा, मेरी रोटी कहाँ जा रही, मेरा कपड़ा कहाँ जा रहा, मेरा मकान कहाँ जा रहा। मेरे दोस्तों, हालात पे हालात, हालात पे हालात, हालात पे हालात। ये हालात क्यों आते हैं? अल्लाह कहता मैं तुम्हारा हूं, तो अल्लाह कहाँ है? तू कहाँ है अल्लाह? अब ये जो आसमान से पानी आया, हम हुकूमत को तो कुछ नहीं कह सकते। कह सकते हुकूमत को कुछ? समंदर में पानी आया, सैलाब आया, तूफान आया, क्या कहेंगे? ये पानी बरसाने वाला कौन? अल्लाह खुद फरमाते मैं चाहूं तो बरसाऊं, कोई रोक नहीं सकता। और अल्लाह कहते मैं रोकूं तो कोई बरसा नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादी। अल्लाह फरमाता है अगर आसमान के दरवाजे खोल दो, पानी आना शुरू हो जाए, कोई रोकने वाला नहीं, और मैं रोकूं तो कोई। इसलिए मेरे प्यारों, आज अल्लाह हमारा क्यों नहीं है?
क्यों नहीं? उसका जवाब मैं दूसरी बात में देना चाहता हूँ, लेकिन पहले पहली बात पक्की कर लो, करने धरने वाला कौन? आज से यकीन बनाओ, हम लोगों से बढ़कर बुज़दिल कोई नहीं होगा, डरपोक कोई नहीं होगा। मालूम है हमारे ऊपर थोड़े हालात आ जाएंगे ना, कभी बीवी की तरफ से आ गए, कभी बच्चों की तरफ से आ गए, कभी बीमारी आ गई, या कभी दुकान में नुकसान हो गया, कभी कर्जे में डूब गया, इसको बोलेगा, उसको बोलेगा, इसको बोलेगा, उसको बोलेगा। और हमारी माँ बहने, मुफ्ती साहब अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमावे, लेकिन हमारी माँ बहने इसमें इतनी आगे, अगर कोई बीवी पर जुल्म होता हो, मैं कह रहा हूँ, हाँ अगर कोई बीवी पर जुल्म होता हो, शोहर जैसे घर में से बाहर निकला, शोहर घर में से बाहर निकला, इसने मोबाइल किसको फोन करेंगे? अपनी माँ को। माँ मेरी तो किस्मत खुल गई, माँ कहाँ मेरी शादी हो गई, माँ। वो माँ से बेचारी रोकर कहती है, अरे तेरे शोहर को समझा तो सही, कहा वो समझने को तैयार नहीं है, कहा उसकी माँ को समझा। वही तो सबसे बड़ी फितना करती है। और फिर वो देवरानी, और फिर वो जेठानी, और फिर वो ननद, वो सबका नाम गिनवाती है। मेरे दोस्तों, हम पे हालात आते हैं, मुझे मालूम है, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी माल का प्रॉब्लम, कभी कोई बीवी दुखियारी, कभी कोई मर्द दुखियारा, हमें मालूम है। मगर पूरी दुनिया को बोलने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? बोलो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम हमारा? एक काम करते मेरे बहनों, एक काम बोलो करेंगे। क्या काम करते मालूम? मिसवाक करने का। क्या करने का? वजू करने का। 2 रकात 5 मिनट का काम है। 2 रकात नमाज पढ़ने का और हाथ उठा कर कहता अल्लाह। कोई औरत कहती अल्लाह मेरा शोहर मुझे बहुत सताता, मेरी सास बहुत सताती, मेरी देवरानी जेठानी ससुराल बहुत सताता। हम कहते अल्लाह मेरी दुकान नहीं चलती, अल्लाह बहुत कोशिश किया, अल्लाह सुबह सुबह आ गया, अल्लाह नहीं चलता। अल्लाह की तरफ से कसम, अल्लाह की आवाज आती है, मेरे दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं। अल्लाह ने कुरान में 20वां पारा, बोलो हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर पहला पेज, बोलो पहला पेज, पारा नंबर 20। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान आजा आजा मेरे दरवाजे पर आजा। अल्लाह कहते मेरी कसम तेरी परेशानी दूर करूंगा और जमीन में तुझे माल और दौलत और इज्जत से माला माल कर दूंगा। इसको पुकारने का कौन कौन तैयार है? आज से ये काम करेंगे। अपना प्रॉब्लम किसी को बोलने का नहीं, बोलने का किसी को बोलने का, तो किसको बोलने का? एग्जाम में पास नहीं हो रहा है, वीजा नहीं मिल रही है, हाँ जॉब नहीं मिल रहा है, इधर उधर, ठीक है जो कोशिश करना है कोशिश कर ले, मगर असल 2 रकात नमाज पढ़ के किसके सामने मुद्दा रखते? अल्लाह के सामने। कौन कौन तैयार है? बोलो करने धरने वाला कौन? आवाज के साथ बोलो भाई, करने धरने वाला कौन? और अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती है, उसके लिए मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। आप मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा पहली बात को पक्की कर लो, करने धरने वाला कौन? पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कौन? ए मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवा अल्लाहु अहद, हम सब का अल्लाह। आवाज से बोलो हम सबका अल्लाह। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद व लम यूलद, न अब्बा बने न बेटे बने, न जने कहे, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरफ कोई माबूद नहीं। बोलो न करने धरने वाला कौन? पक्की हो गई पहली बात, तो मैं दूसरी बात पे जाऊं, फिर तीसरी बात पे जाऊं, फिर चौथी बात पे जाऊं। आएंगे ना सब लोग? तैयार हो ना आप लोग? थके तो नहीं ना आप लोग? सब मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। घर में पूछ के आए हो? पूछ के आए हो? देर से जाओगे तो घर में झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ के लिए मिल गए। मैं सूरत में बयान कर रहा था, रात को 11 बजे बयान शुरू हुआ, तकरीबन मेरा बयान जो है ना 2 बजे खत्म हुआ। कितने बजे? 2 बजे। आप टेंशन मत लेना, मैं आपके 2 नहीं बजाऊंगा। 2 बजे मेरा बयान खत्म हुआ।
मैं जब अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगा तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, कारी साहब। मैंने कहा क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुलती। दरवाजा खोल। ए सलमान खोल। बीवी नहीं खोले ना, उसमें तो इतनी हिम्मत है, दरवाजा नहीं खोलती। तो मैंने कहा उसको बोल, बाहर से बोल, चिल्ला के बोल, कारी अहमद अली का बयान था, सूरत में मेरे को सब लोग पहचानते, वो दरवाजा खोलेगी। हाँ, मैंने कब से बोला, आपका नाम तो दिया मैंने, कारी अहमद अली। मैंने कहा क्या बोली? बोले कि वो कारी अहमद अली की बीवी बच्चे थे, मर गए, इतना लंबा कोई बयान करता है? मैंने कहा ये औरत को पहुंचना बहुत मुश्किल है, चुपचाप फोन कर दिया। दूसरे दिन मैंने सूरत में हमारे जिम्मेदारों को बिठाया, मैंने कहा देखो ये कल एक झगड़ा हुआ, ऐसे कितने घर में झगड़े होते होंगे, या तो बयान जल्दी करवाओ या तो इतना लंबा बयान मत करवाओ। तो सूरत वाले जिम्मेदारों ने क्या मशवरा किया मालूम? अब से कारी साहब आपका बयान होगा तो मर्दों का भी इंतजाम करेंगे, औरतों का भी इंतजाम करेंगे, ताकि मर्द भी घर में जाए, औरत भी घर में जाए, कोई टेंशन नहीं। चलो मामला शुरू हो गया। 6 महीने तक हमारा इसी तरह बयान होता रहा, मर्द भी एक तरफ, औरतें भी पर्दे में एक तरफ। एक दिन क्या हुआ मालूम है, मैं बयान कर रहा था, एक बहन ऐसा सामने आ गई, अचानक मर्दों के बीच में आ गई और एक पर्ची मेरे पास भेजी। तो मैंने पर्ची देखा, मैं समझा क्या हुआ होगा, तो उसमें लिखा था मौलाना बयान रोक दो और मेरा शोहर जहाँ बैठा हो उसके नाम का ऐलान करो। मैं समझ गया इसके घर में कोई ना कोई वाकया हुआ, कोई इंतकाल हुआ होगा, कोई बीमार हुआ होगा। मैंने फौरन कहा अरे भाई ये नाम का आदमी कहाँ है? वो नाम मैंने लिया, ये नाम का आदमी कहाँ है? तो करीब में बैठा था, वहीं बैठा था, कहने लगा नहीं इधर उधर। मैंने कहा जल्दी जल्दी घर पे जा, घर पे जा, तेरे घर में कोई वाकया हुआ, जल्दी घर पे जा। तो वो बहन वहीं खड़ी थी, कहती मौलाना कोई वाकया नहीं हुआ, वो तो देखना चाहती थी कि बयान में बैठा के बयान के नाम से कहीं और। अब क्या करना बताओ, क्या सारा प्लान फेल हो जाता है औरत के सामने। मैं देखना चाहती थी घर में बैठा है, यहाँ बैठा है या तुम्हारे बहाने कहीं और जगह पे गया है। हाँ, मैंने बहन को कहा जा भाई आइंदा डिस्टर्ब मत करना इस तरीके से। खैर पहली बात पक्की कर लो, बोलो करने करने वाला कौन? ला इलाहा। अब अपनी ला इलाहा। चलो अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत कब होगा? कब अल्लाह हमारी मदद करेगा? और अल्लाह की कसम जिस दिन अल्लाह मदद करेगा हमें कोई हरा नहीं सकता। अरे बोलो हमें कोई हरा, साथ में बोलो कोई हरा।